शरीर, विचार और भाव, इनकी शुद्धि और इनका शुद्ध स्वरूप उपलब्ध करना प्राथमिक भूमिका है। उतना भी हो तो जीवन में बहुत आनंद फलित होता है, उतना भी हो तो जीवन में बहुत दिव्यता आती है, उतना भी हो तो हम अलौकिक से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन वो अलौकिक से संबंध है, अलौकिक में मिलन नहीं। वो अलौकिक से संबंधित होना है, लेकिन अलौकिक से एक हो जाना नहीं। वो परमात्मा को जानना है, लेकिन परमात्मा से सम्मिलित हो जाना नहीं। शुद्धि की भूमिका परमात्मा की तरफ उन्मुख करती है और परमात्मा पर दृष्टि को ले जाती है। उसके बाद शून्य की दृष्टि परमात्मा से मिलन कराती है और परमात्मा से एक कर देती है। पहली परिधि पर हम सत्य को जानते हैं, दूसरे केंद्र पर हम सत्य हो जाते हैं। अब हम उस दूसरी बात का विचार करें। पहले तत्व को मैंने शुद्धि कहा, दूसरे तत्व को शून्य कह रहा हूं। शून्य के भी 3 चरण होंगे, शरीर पर, विचार पर और भाव पर। शरीर की शून्यता, शरीर तादात्म्य का विरोध है। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है, एक आइडेंटिटी है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारा शरीर है, किसी तल पर हमें प्रतीत होता रहता है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये भाव विलीन हो जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। शरीर के साथ मेरा तादात्म्य टूट जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था तो उसने चाहा कि वो एक फकीर को भारत से ले जाए ताकि वो यूनान में दिखा सके कि फकीर, भारतीय फकीर कैसा होता है। यूं तो बहुत फकीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे। सिकंदर आमंत्रित करे, शाही सम्मान से ले जाए तो कौन जाना पसंद ना करेगा। लेकिन जो जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक ना समझा, क्योंकि जो उत्सुक थे इससे ही जाहिर था कि वे फकीर नहीं थे। सिकंदर उस फकीर की कोशिश में रहा जिसे ले जाना अर्थ का हो। जब वो सीमांत प्रदेशों से वापस लौटता था तो एक फकीर का पता चला। लोगों ने कहा एक साधु है नदी के तट पर, अरण्य में, उसे ले जाएं। वो गया। उसने पहले अपने सैनिक भेजे और उस फकीर को कहलवाया। सैनिकों ने जाके कहा कि तुम्हारा धन्य भाग है। सैकड़ों ने निवेदन किया सिकंदर से कि हमें ले चलो। उसने भी किसी को चुना नहीं और महान सिकंदर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है और उसने चाहा है कि तुम चलो, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएं। उस फकीर ने कहा, फकीर को ले जाने की ताकत किसी में भी नहीं है। सैनिक हैरान हुए। विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक नंगा फकीर ऐसा कहे। उन्होंने कहा भूल के ऐसे सब दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ खो बैठोगे। उस फकीर ने कहा जिस जीवन को हम छोड़ चुके उससे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। और जाके अपने सिकंदर को कहो, उसको जाके कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। कहा जाके कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, लेकिन उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। सिकंदर हैरान हुआ। ये बातें अजीब थी, लेकिन एक अर्थ में अर्थपूर्ण भी थी, क्योंकि फकीर से मिलना हो गया था। ऐसे आदमी की तलाश भी थी। सिकंदर खुद गया, उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसने जाकर उस फकीर को कहा कि अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। उसने कहा कर दो। जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है।
उसने कहा हम भी देखेंगे और हम भी दर्शक होंगे उस घटना के, लेकिन तुम हमें नहीं मार सकोगे क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। उसने कहा हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा। जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है वहां तक हमारा होना नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जिसे अग्नि ना जला सके और जिसे बाण छेद ना सके और जिसे तलवार तोड़ ना सके, वैसी कोई सत्ता, वैसी कोई अंतरात्मा हमारे भीतर है। जिसे अग्नि ना जला सके और जिसे बाण ना भेज सके, वैसी कोई अविच्छेद सत्ता हमारे भीतर है। उस सत्ता का बोध और शरीर से तादात्म्य का टूट जाना, ये भाव टूट जाना कि मैं देह हूं, शरीर की शून्यता है, इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, इसे तोड़ने के लिए कुछ साधना होगा। और शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी आसानी से शरीर से संबंध विच्छिन्न हो सकता है। शरीर जितने शुद्ध स्थिति में होगा उतनी शीघ्रता से यह जाना जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए वो शरीर शुद्धि भूमिका थी, शरीर शून्यता उसका चरम फल है। कैसे हम साधेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभव हो जाए। एक बात, उठते बैठते सोते जागते अगर हम थोड़ा स्मरण पूर्वक देखें, अगर थोड़ी राइट माइंडफुलनेस हो, अगर थोड़ी स्मृति हो शरीर की क्रियाओं के प्रति, तो पहला चरण शून्यता लाने का क्रमशः विकसित होता है। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो जरा अपने भीतर गौर से देखें, वहां कोई ऐसा भी है जो नहीं चल रहा है। आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो बिल्कुल नहीं चल रहा, जो मात्र आपके चलने को देख रहा है। जब हाथ पैर में दर्द हो, पैर पे चोट लग गई हो, तो जरा भीतर सजग हो के देखें, चोट आपको लग गई है या चोट देह को लगी है और आप चोट को जान रहे हैं। जब कोई पीड़ा हो शरीर पर तो जरा सजग होकर देखें कि पीड़ा आपको हो रही है, आप केवल पीड़ा के साक्षी हैं, पीड़ा के दर्शक हैं। जब भूख लगे तो स्मरण पूर्वक देखें, भूख आपको लगी है या देह को लगी है और आप केवल दर्शक हैं। और जब कोई खुशी आए तो उसको भी देखें और अनुभव करें कि वो खुशी कहां घटित हुई है। जीवन के उठते बैठते चलते सोते जागते जो भी घटनाएं हैं, उन सब में एक स्मृति पूर्वक इस बात का विवेक और इस बात की निरंतर चेष्टा देखने की कि घटनाएं कहां घट रही हैं, वे मुझ पर घट रही हैं या मैं केवल देखने वाला हूं। हमारी आदतें तादात्म्य की घनी हैं। अगर आप एक फिल्म भी देखते हो, एक नाटक देखते हो, तो यह हो सकता है कि आप फिल्म या नाटक देखते हुए रोने लगे, यह हो सकता है कि आप हंसने लगे, यह हो सकता है कि जब प्रकाश जले भवन में तो आप चोरी से अपने आंसू पोंछ लें कि कोई देख ना ले, आप रोए। एक चित्र को देखकर आपने तादात्म्य किया, चित्र के किसी नायक से, किसी पात्र से आपने तादात्म्य कर लिया, उस पर पीड़ा घटी होगी, वो पीड़ा आप तक संक्रमित हो गई और आप रोने लगे। मनुष्य के अंतस जीवन में भी शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है ऐसा मान के दुखी और पीड़ित है। सारे दुख का एक ही कारण है कि हमारा शरीर से तादात्म्य है, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है कि शरीर से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाए, हमें यह स्मरण आ जाए कि हम देह नहीं। तो उसके लिए सम्यक स्मृति, देह की क्रियाओं के प्रति सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, देह की क्रियाओं का सम्यक दर्शन, सम्यक निरीक्षण प्रक्रिया है। देह शून्यता आएगी देह के प्रति सम्यक निरीक्षण से।
ये निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि बिस्तर पर सोने लगे तो ये स्मरण पूर्वक देखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है। और जब सुबह बिस्तर से उठने लगे तो स्मृति पूर्वक ये स्मरण रखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर से उठ रही है। नींद मैंने नहीं ली है, नींद केवल देह ने ली है। और जब भोजन करें तो जाने कि भोजन केवल देह ने किया है। और जब वस्त्र पहने तो जाने कि वस्त्र केवल देह को ढकते हैं, मुझे नहीं। और जब कोई चोट करे तो स्मरण पूर्वक आप जान सकेंगे कि चोट देह पर की गई है, मुझे नहीं। इस भांति सतत बोध को जगाते जगाते किसी क्षण विस्फोट होता है और तादात्म्य टूट जाता है। आप जानते हैं, जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको अपनी देह की स्मृति नहीं रह जाती। और आप जानते हैं, जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो आपको अपनी देह का पता रह जाता है, क्या आपको अपना चेहरा याद रह जाता है। आप अपने भीतर जितने गहरे जाते हैं उतने ही अनुपात में देह भूलती चली जाती है। स्वप्न में देह का पता नहीं होता और प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में देह का बिल्कुल ही पता नहीं होता है। जब वापस होश आना शुरू होता है, क्रमशः देह का तादात्म्य जागता है। किसी दिन सुबह जब नींद खुल जाए, एक क्षण अंदर देखना आप देह हैं, तो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा स्पष्ट, देह का तादात्म्य जग रहा है, पैदा हो रहा है। इस देह के तादात्म्य को तोड़ने के लिए एक प्रयोग है, जो अगर महीने में 1-2 बार आप करते रहें तो देह के तादात्म्य के तोड़ने में सहयोग होगा। उस प्रयोग को थोड़ा सा समझ लें। जिस भांति हम रात्रि का ध्यान कर रहे हैं, उसी भांति सारे शरीर को शिथिल छोड़कर, प्रत्येक चक्र पर सुझाव देकर शरीर को शिथिल छोड़कर, अंधकार करके कमरे में ध्यान में प्रवेश करें। जब शरीर शिथिल हो जाए, जब श्वास शिथिल हो जाए और जब चित्त शांत हो जाए, तो एक भावना करें कि आप मर गए हैं, आपकी मृत्यु हो गई है। और स्मरण करें अपने भीतर कि अगर मैं मर गया हूं तो मेरे कौन से परिजन मेरे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें, उनके चित्रों को अपने आसपास उठते हुए देखें। वे क्या करेंगे, उनमें कौन रोएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन दुखी होगा, उन सबको बहुत स्पष्टता से देखें। वे सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर देखें कि मोहल्ले पड़ोस के और सारे परिजन इकट्ठे हो गए और उन्होंने लाश को आपकी उठा के अब अर्थी पर बांध दिया है। उसे भी देखें और देखें कि अर्थी भी चली और लोग उसे लेकर चले और उसे मरघट तक पहुंच जाने दें और उन्हें उसे चिता पर भी रखने दें। ये सब देखें। ये पूरा इमेजिनेशन है, ये पूरी कल्पना है। इस पूरी कल्पना को अगर थोड़े दिन प्रयोग करें तो बहुत स्पष्ट देखेंगे। और फिर देखें, उन्होंने चिता पर आपकी लाश को भी रख दिया और लपटें उठी हैं और आपकी लाश विलीन हो गई। जब ये कल्पना इस जगह पहुंचे कि लाश विलीन हो गई और धुआं उड़ गया आकाश में और लपटें हवाएं हो गई और राख पड़ी है, तब एकदम से सजग होकर अपने भीतर देखें कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप अचानक पाएंगे आप देह नहीं हैं। उस वक्त तादात्म्य एकदम टूटा हुआ हो जाएगा। इस प्रयोग को अनेक बार करने पर, जब आप उठाएंगे प्रयोग करने के बाद भी, चलेंगे, बात करेंगे और आपको पता लगेगा आप देह नहीं हैं। इस अवस्था को हमने विदेह कहा है। इस अवस्था को, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जानता है अपने को, वो विदेह हो जाता है। अगर ये 24 घंटे सध जाए और आप चलें, उठें, बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो कि आप देह नहीं हैं, तो देह शून्य हो गई। और ये देह शून्य हो जाना अद्भुत है। ये अद्भुत है, इससे अद्भुत कोई घटना नहीं है। देह का तादात्म्य टूट जाना सबसे अद्भुत है। देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बाद
जब देह की शून्यता का ये प्रयोग करेंगे तो ये निश्चित सफल हो जाता है, और तब जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आपकी सारी भूलें और सारे पाप देह से बंधे हुए हैं। आपने जीवन में एक भी भूल और एक भी पाप नहीं किया होगा जो देह से बंधा हुआ न हो। और अगर आपको स्मरण हो जाए कि आप देह नहीं हैं, तो जीवन से कोई भी विकृति के उठने की संभावना शून्य हो जाएगी। तब अगर कोई आपको तलवार भोंक दे तो आप देखेंगे उसने देह में तलवार भोंक दी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ। आप अस्पर्शित रह जाएंगे। उस वक्त आप कमल के पत्ते की तरह पानी में होंगे। उस वक्त जब देह शून्यता का बोध होगा, तब आप स्थिति प्रज्ञ की भांति जीवन में जिएंगे। तब बाहर के कोई आवर्त, तो बाहर के कोई तूफान और आंधियां आपको नहीं छू सकेंगी, क्योंकि वे केवल देह को छूती हैं। उनके संघात केवल देह तक होते हैं, उनकी चोटें केवल देह तक पड़ती हैं। लेकिन भूल से हम समझ लेते हैं कि वो हम पर पड़ी, इसलिए हम दुखी और पीड़ित और सुखी और सब होते हैं। ये आंतरिक साधना का, केंद्रीय साधना का पहला चरण है कि हम देह शून्यता को साधें। ये सध जाना कठिन नहीं है। जो प्रयास करते हैं वे निश्चित सफल हो जाते हैं। दूसरा तत्व आंतरिक साधना का विचार शून्यता है। जिस भांति मैंने कहा कि सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता घटित होती है, उसी तरह विचार के सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का मूल तत्व सम्यक निरीक्षण है, राइट ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों चरणों में, शरीर पर, विचार पर और भाव पर, सम्यक स्मरण और सम्यक निरीक्षण, देखना, विचार की जो धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती हैं, कभी उनके मात्र निरीक्षक हो जाएं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखे, सिर्फ किनारे बैठा हो और देखे। या जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखे, सिर्फ बैठा हो और देखे। या कोई वर्षा के आकाश को देखे और बादलों की दौड़ती हुई भागती पंक्तियों को देखे। वैसे ही अपने मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है। जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें और दौड़ने दें, और आप चुप बैठ के देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकाव ना डालें, कोई दमन ना करें। कोई विचार आता हो तो रोके ना आता हो तो लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग है और मैं अलग हूं। क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है वो विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब ये बोध होता है तो अद्भुत शांति घनी होने लगती है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं है। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं, विचार आप नहीं है। और अगर ये ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम ये समझें कि वो हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार। कोई विचार आपका नहीं है। सब विचार अन्य हैं और भिन्न हैं, आपसे अलग हैं। उनका निरीक्षण, एक कहानी कहूं समझ में आए।
बुद्ध के पास ऐसा हुआ था। एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। पहले दिन ही वो भिक्षा मांगने गया था। उसने जिस द्वार पर बुद्ध ने भेजा था भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली। उसने भोजन किया, वो भोजन करके वापस लौटा, लेकिन उसने बुद्ध को जाके कहा क्षमा करें, वहां मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि यह हुआ कि जब मैं गया, 2 मील का फासला था, रास्ते में मुझे वो भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीतिकर हैं, और जब मैं उस द्वार पर गया तो उस श्राविका ने वे ही भोजन बनाए थे। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा संयोग है। लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि रोज अपने घर था, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। और जब मैं ये सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, तो कृपा होगी, तो मेरा घर पवित्र होगा। तो मैं हैरान हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने भी कह दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था कि मेरे मन में यह ख्याल उठा कि आज न अपनी कोई सैया है न कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूं। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु, न सैया आपकी है न मेरी है, और न साया आपका है न मेरा है। और तब मैं घबरा गया। अब संयोग बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूं और मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं वहां नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूं, क्षमा कर दें और ना कहें वहां जाने को। लेकिन बुद्ध ने आग्रह किया और उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे। मैं किस मुंह से वहां जाऊं? कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा? अब दोबारा मैं नहीं जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना होगा, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा। लेकिन दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था। पहले दिन वो सोया हुआ गया था रास्ते पर, पता भी न था कि मन में कौन से विचार चल रहे थे। दूसरे दिन वो सजग गया, क्योंकि अब डर था। वो होश पूर्वक गया और जब उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ने के पहले अपने को उसने सचेत कर लिया। उसने भीतर आंख गड़ा ली। बुद्ध ने कहा था, भीतर देखना और कुछ मत करना। इतना ही स्मरण रहे कि अनदेखा कोई विचार ना हो, अनदेखा कोई विचार ना हो, बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए, इतना ही स्मरण रखना बस। वो सीढ़ियां चढ़ा अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी, उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा था और वो देखता था। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर 2 तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियमान है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। और हमारा मुल्क कहता है और सारे दुनिया के जिन लोगों ने जाना है वे कहते हैं कि जो देख रहा है वो आप हैं और जो कर रहा है वो आप नहीं है। उसने देखा, वो हैरान हुआ, वो नाचता हुआ वापस लौटा और उसने बुद्ध को जाके कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। 2 अनुभव हुए हैं। एक तो यह अनुभव हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे।
उनका एक अनुभव तो यह हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग होकर देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते थे। दूसरा अनुभव यह हुआ कि जब विचार बंद हो जाते थे तब मैंने देखा कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वो सब साध लेता है। विचार के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं, स्मरण रहे, विचारक नहीं, विचार के दृष्टा। इसलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये दृष्टा है। विचारक तो बीमार आदमी है। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वे विचार नहीं करते, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है। और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है। तो उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें, और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य ना करें कि इस विचार के साथ में एक हो गया। विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। साधक के भीतर दो पैरेलल, दो समानांतर धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सामान्य आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। और सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। इसे समझ लें, साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है विचार की, दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं समानांतर, विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है, दर्शन की। विचार मृत हो जाता है। तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, तो हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। अगर विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार की और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। उसको मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूं, उसको सम्यक स्मृति कह रहा हूं, उसको महावीर ने विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को भी देखता है वो विवेक है। विचारक मिल जाने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग बहुत कठिन हैं। विवेक को जगाएं। कैसे जगाएंगे वो मैंने कहा, स्मरण पूर्वक विचार को देखने से। शरीर की क्रियाओं को देखेंगे, शरीर शून्य हो जाएगा। और विचार की दौड़ को देखेंगे, विचार की प्रक्रिया को, थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा। और अगर भाव का अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव शून्य हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि घृणा की जगह प्रेम को आने दें और द्वेष की जगह मैत्री को आने दें भाव शुद्धि में। अब मैं कहूंगा इस सत्य को भी जाने कि जो प्रेम कर रहा है, जो घृणा कर रहा है, उसके भी पीछे एक तत्व है जो केवल जान रहा है, जो ना घृणा करता है और ना प्रेम करता है। वो केवल साक्षी है। उसने देखा था कि कभी घृणा की गई, अब वो देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वो केवल साक्षी है, वो केवल देखता है।